गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के फिटनेस मॉर्निंग में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग काफी एक्साइटेड हैं कुछ नया जानने के लिए, कुछ सीखने के लिए। तो जितने भी लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं वो वीडियो ऑन कर लें और एक बार जोरदार क्लैपिंग करें आज के खूबसूरत सुबह के लिए, आज के अच्छे दिन के लिए। राइट। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप लोग काफी प्यारे लग रहे हैं। जो वीडियो ऑन कर सकते हैं वीडियो ऑन कर लें, क्योंकि जब आप वीडियो ऑन करेंगे तो आप अपना 100% देंगे, क्योंकि आज का जो सेशन है वो 100% देने के लिए ही है। वैसे तो हर दिन का सेशन बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन आज का सेशन बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि हम लोगों के बीच में एक स्पेशल गेस्ट है। उनका नाम डॉक्टर शुभम है। वो बाय प्रोफेशन डेंटिस्ट हैं और उन्होंने बहुत ही मन से पढ़ाई की और बहुत ही हमारे शहर के जाने माने डेंटिस्ट में उनकी गिनती आती है। बहुत ही कम समय में उन्होंने अपने इस नाम को हासिल किया है। और साथ ही साथ वो एक बहुत बड़े योगाचार्य भी है, आर्ट ऑफ लिविंग से भी जुड़े हैं, और आप लोग उनको एक बार सुन भी चुके हैं। तो आज हम लोग इनसे इनके डिपार्टमेंट की चीजों को सीखेंगे कि कैसे हम लोग हर दिन अपने दांतों को स्वस्थ रख सकें, क्या हमें करना है क्या हमें नहीं करना है। तो ज्यादा देर ना करते हुए आप सारे लोगों के बीच में एक जोरदार क्लैपिंग से वेलकम करेंगे डॉक्टर शुभम सर को। वेलकम सर। थैंक यू आनंद सर। अ, सभी को गुड मॉर्निंग और नमस्ते से करें। मेरे को आज जो टॉपिक दिया गया है बोलने के लिए मेरे ही डिपार्टमेंट का डेंटिस्ट्री। आई थिंक सबको आवाज आ रही होगी। आवाज अगर ठीक है तो अगर देखिए अपना दांत तो अपना जिन दिनचर्या जब भी शुरू होता है दिनचर्या के बाद जब हम प्रथम अपना भोजन लेते हैं से लेकर रात तक जब है ना चबाना और ये तो दांत एक ऐसा शरीर का अंग है जो ध्यान सबसे कम जाता है परंतु है बहुत इंपॉर्टेंट। आप देखिए डाइजेशन का जो सबसे पहला क्रियाकलाप शुरू होता है वो मुंह के अंदर शुरू होता है। जैसे ही हम निवाला मुंह के अंदर डालते हैं वहां से ही डाइजेशन शुरू हो जाता है। उसके साथ सलाइवा मिक्स होना ये। अगर कोई व्यक्ति खाने को चबा ना पाए, अगर आप खाना चबा नहीं पा रहे हैं ना, दांत कम है या चौवा नहीं है, तो आप देखिए क्या होगा, पहला डाइजेशन का पहला प्रोसेस ही इनकम्प्लीट रह जाता है, क्योंकि खाना चबाना अति आवश्यक है। और अगर आप आयुर्वेदा ले तो आयुर्वेदा में तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर आप खाने को अच्छे से नहीं चबाते हैं तो आप हिंसक व्यक्ति हो सकते हैं। क्योंकि हिंसक व्यक्ति जो होता है या हिंसात्मक जो जीव होते हैं वो खाने को इतना चबाते नहीं है, मतलब चीड़ फाड़ के निकल गए। तो खाना चबाना को अहिंसा तक से जोड़ा गया है। यानी अगर खाने को एकदम धैर्य से चबा चबा के खाते हैं तो ऐसा होता है कि अहिंसा का भाव भी पैदा होता है, यहाँ तक बोला गया है। यानी उसका एक एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी है, उसका एक सूक्ष्म एस्पेक्ट भी है खाने को चबाने का। एक तो है कि भाई डाइजेशन अच्छा होता है। तो दांत तो अति आवश्यक है ही, लेकिन दांत का क्षय होना, इसमें तीन चीज है। एक तो कि हम क्षय होने ही ना दें। दूसरा है इंटरवेंशन, यानी हो रहा है, होने वाला है तो उसको कैसे रोके, उसको वर्स होने से, उसको और खराब होने से। और तीसरा है अगर खराब हो चुका है ऑलरेडी तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो अगर हम देखें, पहले एस्पेक्ट पे आते हैं कि दांत को क्षय होने ना दे, मतलब खराब होने ही ना दे। तो अगर इसमें देखें तो दो तीन चीज बहुत सिंपल है जो सबको पता है। भाई दो दो समय ब्रश करना। दो समय ब्रश करेंगे तो क्या, जितना भी सबसे पहले तो सुबह अपना रात भर का रहता है, अपना सुबह अच्छे से ब्रश किया फिर भोजन करना है। अच्छा, अधिकांशतः ये भी देखने में आता है कई लोग इसको भी इसमें भी लेट, पहले चाय वाय पी लिया आराम से, उसके बाद फिर देखेंगे ब्रश वगैरह करेंगे। तो ऐसा नहीं करना है अपना, है ना। सुबह ब्रश करने के बाद ही अपना भोजन और पानी कुछ लेना है। फिर हाँ, लेकिन इसका उल्टा वो भी आता है। आयुर्वेद में कई लोग कहते हैं कि पहला जो मतलब रात भर का जो अपना ये रहता है, सुबह जो पानी वगैरह पीते हैं वो बासी मुंह पी लेना चाहिए, ऐसा कहते हैं। तो इसका तो हालांकि मेरे को तथ्यात्मक वो पता नहीं, लेकिन हो सकता है इसमें भी, क्योंकि हो सकता है रात जो सलाइवा होता है वो फूट जाना अच्छा होता हो पाचन तंत्र के लिए।
लेकिन जो भोजन है वो तो आपको अवश्य ही ब्रश करने के बाद करना चाहिए, सुबह। फिर रात में एक बार, अब भोजन कर लिया, डिनर कर लिया, डिनर करने के बाद, रात के खाने के बाद ब्रश करना आवश्यक है, क्योंकि जो भी हम खाते हैं वो दांत के ऊपर एक लेयर के रूप में जम गया। कुछ ना कुछ शुगर होता ही है, ग्लूकोज होता ही है, चावल रोटी खाते ही हैं, तो वो दांत के ऊपर चिपक गया। आप अगर उसको छोड़ के ऐसे ही सो जाते हैं तो क्या होता है, पूरा जो बैक्टीरिया कीटाणु है वो उसको एक एनवायरनमेंट मिल गया, क्योंकि बैक्टीरिया को चाहिए ग्लूकोज का एनवायरनमेंट, क्योंकि वो उसी से अपना पूरा आगे प्रोसेस चलाता है, जीवन चलाता है। तो उसको जैसे ही दांत के ऊपर अगर आप ग्लूकोज चिपका हुआ मिल गया, बस उसके लिए पार्टी है भाई। अच्छा, आप रसगुल्ला खा के सो गए तो बस उस दिन, जैसे हम, हमारे लिए होता है ना एक दिन पार्टी, हफ्ते में एक दिन, उसके लिए वैसे ही हो गया। तो अगर आप ऐसा कुछ खाएं जो स्टिकी हो, जो दांत के ऊपर चिपकने वाला हो, रात में ब्रश करने के बाद ही सोना है। अच्छा, दिन भर में, अच्छा ये सोचते हैं चलो सुबह ब्रश कर लिया, रात में ब्रश कर लिया तो काम खत्म। नहीं, दिन भर में भी हम देखिए मंचिंग करते रहते हैं, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ मंचिंग करते रहते हैं, लंच भी लेते हैं। तो लोगों को लगता है भाई लंच किया तो अब तो ब्रश करने की जरूरत नहीं। तो ठीक है, अगर दिन भर में कुछ भोजन किया, कुछ मंचन किया, उसमें ब्रश करने की सच में जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार कुल्ला करना अति आवश्यक। अब उस कुल्ला करके घुट जाए, या है ना, जो भी आपको, हाँ, एक बार उंगली से दांत को रगड़ लिया बढ़िया से चारों तरफ। गम मसाज उतना ही इम्पोर्टेंट है। सुबह ब्रश करें, शाम में ब्रश करें, एक बार हाथ से, उंगली से गम को मसाज करना बहुत आवश्यक है, जिसके लिए कोई आपको मलहम नहीं चाहिए, कोई ऑइंटमेंट की जरूरत नहीं है, जेल की जरूरत नहीं है कि उससे मसूड़े को मसाज, केवल उंगली से भी मसूड़े को मसाज कर देने से गम हेल्दी रहता है। क्योंकि देखिए हर जगह जो भी हम एक्सरसाइज करते हैं छोटा बहुत, तो भी हम देखते हैं उसमें क्या, ब्लड सर्कुलेशन बनाने का बहुत सारा एक्सरसाइज होता है, जिसमें हम बॉडी के अंदर रक्त का जो संचार है वो अच्छे सुचारू रूप से चलता रहे, इसका प्रयास करते हैं। तो वैसे ही अब मुंह के अंदर भी जो मसूड़ा है उसका भी अगर ब्लड सर्कुलेशन, रक्त संचार अगर सुचारू रूप से चल रहा है, तो आपका गम भी हेल्दी रहेगा। हम ओरल जो अपना कैविटी है, मुंह का जो अपना ये एरिया है, इसमें जो हड्डी है जिसके अंदर दांत है, और चारों तरफ जो गम्स है, मसूड़ा है, इन दोनों को मिलाकर हम नाम देते हैं पेरियोडोंशियम अपने डेंटिस्ट्री में। तो ये जो पेरियोडोंशियम है, इसका पूरा का पूरा लेना देना आपके ब्लड सर्कुलेशन, अगर आपका ब्लड सर्कुलेशन माउथ के अंदर बढ़िया से चल रहा है, तो फिर आपको गम से रिलेटेड परेशानी बहुत कम होगी। ये तो हुआ आपको बचाव के लिए, कि आप बचाव के लिए क्या कर सकते हैं। दूसरा है, अगर क्षय हो रहा है, यानी ऑलरेडी प्रोसेस में है, इतने दिन से ध्यान नहीं दिया और अब है ना, थोड़ा हालत खराब हो गया, तब क्या करना है। तो सबसे पहला है रोकथाम। अगर दांत को बहुत सड़ने से पहले या मसूड़े को बहुत बिगड़ने से पहले ही बीच में रोक दिया गया, तब क्या होता है, तब वर्ष कंडीशन वर्ष होने से, स्थिति और खराब होने से बच सकता है, और हमारा पैसा भी सेव हो सकता है। जैसे कि अगर दांत के में ऑलरेडी आपको कैविटीज है, क्षय हो चुका है, हल्का सड़न हो चुका है, उसको तुरंत जा करके भरवा लेना, उसको तुरंत साफ करा करके हटा के भरवा लेना, ये उत्तम उपाय है, बजाय इसके कि उसको दांत को और खराब होके दर्द में ले जा करके उसका, है ना, आरसीटी जैसा ट्रीटमेंट कराने के अलावा। क्योंकि आरसीटी समझिए एक ब्लाइंड सा ट्रीटमेंट है, दांत को ठीक तो कर देता है, पर फ्यूचर क्या होगा ये कुछ ब्लाइंड है बिल्कुल, है ना, फ्यूचर पता नहीं उसका कितना बढ़िया होगा। हो सकता है री इन्फेक्शन भी अगर हो जाता है कई बार आरसीटीज में। तो दांत को आरसीटीज में लेकर जाने से अच्छा है कि दांत को पहले ही उसको फिलिंग करा के सेफ कर दिया जाए। दूसरा है नियमित रूप से स्केलिंग कराते रहना। मतलब देखिए, आप कितना भी सुबह शाम ब्रश करें, कुछ दांत पे कुछ गंदगी बैठता ही है। जैसे हम दीपावली में क्या करते हैं, घर में एक बार हर दिन झाड़ू पोछा लगाते हैं, फिर भी कुछ लोग तो हर दिन मेंटेनेंस करते हैं, हर वीक में, स्टिल फिर भी दीपावली में एक बार अच्छे से क्लीनिंग करते हैं, कोई भी सामान को उठा उठा के उसके पीछे भी क्लीन करते हैं। वैसे ही जरूरी है कि महीने में, वर्ष में, 1.5 वर्ष में एक बार दांतों का पूरा स्केलिंग करा दिया जाए।
तो उससे क्या समझिए, वो दीपावली का झाड़ू पोछा है। गाड़ी को भी क्या करते हैं, गाड़ी को एक बार सर्विसिंग में लेकर चले जाते हैं। वैसे ही दांत का भी है भाई, एक बार सर्विसिंग में 1.5 साल में लेकर चलेगी। इसको रूटीन चेकअप भी बोलते हैं। आप रूटीन चेकअप में जाएंगे तो हो सकता है कुछ कैविटीज आपको दिखता ना हो, जैसे ऊपर का जो दांत है हमारा, वो अंतिम जो दांत है, वो हो सकता है आपको दिखे भी ना कि उसमें सड़न है। पर आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे भाई, रूटीन चेकअप के लिए हम आए हैं आपके पास, तो हो सकता है उनको दिख जाए। तो ये रहा अपना, अगर कंडीशन को वर्स होने से पहले बचाने के लिए, और वो भी गम मसाज, ये भी आपके कंडीशन को वर्स होने से बचाएगा। तो स्केलिंग से क्या है, पेरिडोन्शियम जो बताया आपको, यानी हड्डी और मसूड़ा, ये ठीक रहता है। और दूसरा, अगर समय पे पहले ही सड़न को ही रोक दिया गया तो क्या दांत दांत का जो अपना पोर्शन हुआ वो और आगे खराब होने से सेव हो जाता है। तीसरा है, अगर कंडीशन वर्स हो गया है तो देखिए, कई लोग क्या करते हैं कि, अच्छा, इंटरवेंशन में बच्चों का भी रह गया है बताना। कुछ बच्चों का क्या होता है, दांत आगे पीछे आना या दांत ऊंचा होना, ये सब रहता है। तो अगर उसको आप 13 साल, 12 13 साल 14 साल तक में ही अगर उसका इलाज करवा ले, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट बोलते हैं उसको, जिसमें ब्रेसेस लगाया जाता है और दांत आगे पीछे उसको ठीक ही रहता है। अगर आप ये 13 14 वर्ष में ही करा लेते हैं तो क्या होता है आगे, और क्योंकि क्या होता है, अगर आप 22 25 30 तक का वेट करते हैं, उसमें क्या होगा, उस समय अगर आप यही ट्रीटमेंट कराते हैं तो क्या आपका जो मसूड़ा का धीरे धीरे वीक होता है। तो अगर हम इस समय दांत का मूवमेंट कराएं तो कई बार ऐसा देखा गया कि दांत परमानेंटली भी हिल जाता है। मतलब वो दांत वीक होने लग जाता है। आपने ट्रीटमेंट करा तो लिया, सारा दांत आगे पीछे था, दांत ऊंचा था, सब सेट हो गया, लेकिन क्या होता है, अ, अब ये सामने वाले को परेशानी समझ में नहीं आएगी, पर बाद में 40 ईयर्स होते होते ही दांत का हिलना और ऐसा समस्या शुरू हो जाता है। तो अच्छा है कि इसको उम्र रहते ही 13 14 15 18 तक के बीच में इसको शुरू करा दिया जाए। तो अपने बच्चों को ऐसा देखना है कि भाई, अपने बच्चों में, अपने फैमिली मेंबर्स में या नेबर्स में ऐसा कोई है तो उसको बताया जाए, उसको जागरूक किया जाए। तीसरा है, अगर कंडीशन वर्स हो गया है तो मान लीजिए दांत सड़ चुका है और उसमें किसी व्यक्ति को पेन हो गया है, तो अगर दर्द हो गया है तो दांत को निकालने की आवश्यकता नहीं है, दांत बच जाता है, उसको आरसीटी कर देते हैं, रूट कैनाल ट्रीटमेंट बोलते हैं। तो उसके अंदर दांत का जो नस होता है हमारा, उसको डिसइंफेक्ट करना, डिसइंफेक्ट करके उसको वापस फिलिंग कर देना, बच जाता है। थोड़ा प्रिकॉशंस वगैरह रखते हैं उसमें, आरसीटी में, आरसीटी के दांत में थोड़ा प्रिकॉशंस रखना चाहिए, जैसे कि दांत किसी चीज, कोई कड़ा चीज ना चबाना वगैरह वगैरह। परंतु दांत ये है कि कई लोग सोचते हैं, अभी तक भी इतना जागरूकता नहीं है कि अगर दांत में सड़न हो गया है और दर्द शुरू हो गया है तो लोगों को पता है कि निकालना है। कई लोग मेरे पास आते हैं, बोलते हैं दांत में दर्द हो गया डॉक्टर साहब, इसको निकाल दीजिए। तो बताना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है, मोटिवेट करना पड़ता है कि भाई दांत बचता भी है, अगर आप पैसे खर्च कर सकते हैं। भाई आरसीटी पहुंच गया है तो पैसा थोड़ा खर्च होगा, लेकिन अगर आप पैसे खर्च कर सकते हैं तो दांत को बचा ही लीजिए, बजाय उसको निकालने के। क्योंकि भाई दांत अनमोल चीज है, एक बार निकल गया तो वापस नहीं आने वाला। अगर आप 14 क्रॉस कर गए, 13 क्रॉस कर गए तो वापस, और दांत तो आएगा ही। तो दांत को बचा लेना चाहिए, वो इसका हुआ। फिर कई बार क्या होता है, कुछ लोग, मान लीजिए दांत ऑलरेडी सड़ा हुआ है, उसको रखे रहते हैं, दांत रखा हुआ है बहुत दिन से, और उनको जो कि पेन नहीं है उसके अंदर, तो उसको छोड़ देते हैं। और कई बार हमारे पास आएंगे तो अगर सजेस्ट कर दिया गलती से कि भाई, भाई इसमें तो कोई परेशानी ही नहीं है, कोई दर्द ही नहीं है, जैसा क्यों निकालें, कहेंगे उसके ऊपर दांत लगा दो, ऐसा। तो ये भी नहीं है, अगर दांत सड़ चुका है पहले से ही, कंडीशन ऐसा हो चुका है कि केवल आपका, है ना, रूट बचा हुआ है, जड़ बचा हुआ है दांत में, उसको भी निकलवा लेना चाहिए। क्योंकि वो मुंह के अंदर, माउथ के अंदर एक बैक्टीरियल इन्वायरमेंट बना के रखता है उसको। तो क्या उसके कारण आप बास आना और गंदगी मुंह के अंदर जमते रहना, खाना वहां जाके फंसना, उसके कारण अगल बगल वाला दांत का सड़न होना, ये सब होता रहता है। तो अच्छा है कि अगर ऐसा कोई दांत है जो सड़ चुका है, उसको वहां से हटा ही दिया जाए। क्योंकि आपके मुंह के अंदर बैक्टीरिया, अच्छा, खाना जो भोजन आप खाएंगे वो भी दूषित होता हुआ ही आपके शरीर के अंदर जा रहा है। तो अच्छा है कि उसको निकलवा दिया जाए, उससे मुक्त हुआ जाए, और उसके जगह पे आप दूसरा दांत वापस रिस्टोर करा सकते हैं। कई ऑप्शंस आज अवेलेबल है, सस्ता से लेके महंगा तक। और सबसे बढ़िया बात यह है कि जो भी ऑप्शंस अवेलेबल है वो सब ड्यूरेबल है, काफी लंबे समय तक के लिए है। कोई, चाहे वो खोलने निकालने वाला हो,
दांत हो या फिक्स दांत हो। फिक्स में भी अनेकों प्रकार आ गया है, खोलने निकालने वालों में भी अनेक प्रकार आ गया है, उसमें भी स्मूथ, फ्लेक्सिबल वगैरह वगैरह तरह का एक डेंचर्स आने लगा है। फिर जिनका पूरा ही दांत क्षय हो चुका है उनके लिए भी अलग अलग प्रकार का डेंचर्स आने लगा है, इम्प्लांट सपोर्टेड आने लगा है। मतलब पहले कंप्लेन क्या होता था, भाई ऊपर दांत तो लग गया है वो ठीक है, बूढ़े लोगों का जिनका दांत बिल्कुल भी नहीं है तो वो दांत लगाते थे खोलने निकालने वाला। अभी भी कई लोगों के मम्मी पापा कहा होगा भाई टिफिन में वो ऊपर नीचे का दांत खोल के पानी में रखते हैं और सुबह उठ के उसको ब्रश करते हैं। तो अब अनेक प्रकार ऑप्शन लगा जिसमें वो खुलता नहीं है, वो आपने ऐसे सेट कर दिया वो सेट रहेगा, रात में भी उसको पहन के सो गए, कोई दिक्कत नहीं। तो इतना प्रकार का ऑप्शन अब, इतना एडवांस अब हो चुका है डेंटिस्ट्री। तो ये तीनों रहा अपना रोकथाम के लिए, वो या वर्ष होने से बचाने के लिए। तीसरा वर्ष हो गया है तो एक मैं अपना अनुभव साझा करना चाहता हूँ जो कॉलेज के दौरान ही मेरे साथ हुआ। तो एक संस्था है आर्ट ऑफ लिविंग जिससे मैं जुड़ा हुआ हूँ, उसमें फैकल्टी भी हूँ, टीचर भी हूँ, और सुदर्शन क्रिया और ये प्रोग्राम्स वगैरह मैं कराता रहता हूँ, योगा और प्राणायाम रिलेटेड, मेडिटेशन रिलेटेड। तो मेरा ये सामान्य नोशन था, एक पूर्वाग्रह समझ लीजिए कि भाई ठीक है, योगा का शरीर शरीर पे मन पे तो असर समझ में आता है, वो आप अनुभव भी कर सकते हैं। दांत पे क्या असर, कई लोगों को पता ही नहीं है कि जो प्राणायाम प्राणायाम और कुछ व्यायाम, इसका आपके दांत पे, मसूड़ों पे और उसके आसपास जो हड्डी जिसके अंदर दांत गिरा है उस पे बहुत बड़ा असर होता है। इतना पॉजिटिव इफेक्ट आता है प्राणायाम, और आप ये एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो आपको पता है जो हम प्राणायाम्स करते हैं उससे जो एंटीऑक्सीडेंट्स बॉडी के अंदर क्रिएट होता है वो आपके मसूड़े को लंबे समय तक हेल्दी रखने के लिए उत्तरदायी होता है। अगर एंटीऑक्सीडेंट्स बन रहा है आपके शरीर के अंदर बढ़िया से, तो क्या होगा, जो मसूड़ा है वो, उसका एजिंग बहुत घट जाता है। आप देखिए, एज, आप दांत मान लीजिए हो सकता है उम्र के साथ 30 के बाद, 40 के बाद, 50 के बाद दांत घिसना शुरू हो, दांत उसको बोलते हैं लोग अट्रीशन। अट्रीशन मतलब जैसे पत्थर को भी घिसते घिसते पत्थर भी घिस जाता है, तो दांत भी घिसता है। परंतु मसूड़ा, अगर आपको उसको एजिंग से बचाना है तो एजिंग का मसूड़ा पे क्या असर दिखता है, एक तो डार्क होना और ढीला होना, मसूड़ा ढीला होने लग जाता है। आप देखेंगे जो नियमित रूप से प्राणायाम करते हैं, व्यायाम करते हैं, उनका मसूड़ा आप लंबे समय तक, 70 वर्ष तक इनफैक्ट आप उनको ढीला मसूड़ा के साथ नहीं देखेंगे। उनका मसूड़ा बिल्कुल अटैच, जिसको हम अटैच जिंजाइवा बोलते हैं, अटैच जिंजाइवा जो दांत के नीचे से शुरू होता है वो बिल्कुल हेल्दी होता है। और इस पे रिसर्च हो चुका है, कईयों रिसर्च हो चुका है। और हमने भी, जब मैं कॉलेज में था, जब मैं इस संस्था से जुड़ा और खुद जब सुदर्शन क्रिया और प्राणायाम वगैरह जब प्रैक्टिस करने लगा, तो मेरे को भी एक ये एहसास होता था कि भी एक फ्रेशनेस रहता है मेरे अंदर, पास आना वगैरह सब नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है गंदगी जमने का टेंडेंसी तक खत्म हो जाता है प्राणायाम से। तो कई लोग मेरे पास आते थे कॉलेज के समय पे भी, ओपीडी में जब आए या अभी भी आते हैं जब क्लिनिक में, तो बोलेंगे अरे सर हम तो 2 टाइम ब्रश करते हैं, इतना कुल्ला करते रहते हैं, फिर भी ऐसा क्यों होता है, फिर भी दांत में सड़न क्यों होता है, फिर भी मसूड़ा के में से पास क्यों आता है, मसूड़ा से ढीला क्यों पड़ रहा है। अब उनको कैसे बताएं भाई आप प्राणायाम चालू कर दीजिए, तो हम क्या करते हैं, हम भाई अपने एक सेशन भी रख देते हैं। मान लीजिए उसको बताया कि भाई स्केलिंग कराना पड़ेगा आपको, तो स्केलिंग कराया, लेकिन स्केलिंग करते करते हम समझाते हैं आपको पता है प्राणायाम वगैरह, आप देखिए प्राणायाम कीजिए, देखिए प्राणायाम करेंगे ना आपका मसूड़ा, जो आप कंप्लेन कर रहे थे कि भाई हम 2 टाइम ब्रश करते हैं, कुल्ला करते रहते हैं, तरह तरह का पेस्ट यूज करते हैं, तरह तरह का माउथ वॉश यूज करते हैं, फिर भी आपको प्रॉब्लम्स हो रहा है, तो आप प्राणायाम कीजिए, आपका अनेकों प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो जाएगा। तो जीवन में प्राणायाम वगैरह होना भी आपके दांत तक को भी हेल्दी रख सकता है, इतना तक देखा गया है, रिसर्च हो चुका है। आप गूगल कीजिएगा, अनेकों ऐसा रिसर्च अवेलेबल। तो ये रहा। अच्छा, अगर मेरे तरफ से तो इतना ही है, अगर किसी और को कोई कुछ प्रश्न हो जो पूछना चाहे अपने तरफ से तो पूछ सकते हैं, क्योंकि बहुत कुछ अधिक नहीं है बोलने। जी 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 जी। नहीं, 5 मिनट हम लोग बात कर सकते हैं। जेड सर कुछ आप बोलना चाहेंगे? यस।
नहीं, डॉक्टर साहब को बहुत बहुत थैंक यू, बहुत ही बढ़िया इन्फॉर्मेशन था। और लास्ट वाला तो छक्का पे छक्का आपने मार दिया, जो प्राणायाम वाला बताया ना, ये एक्सपीरियंस बिल्कुल आपने सही बताया। मैं भी 2-3 टाइम ब्रश करता था, लेकिन आनंद जी की संगत में थोड़ा सा शुरू किया हूँ, तो इसका असर है, वाकई है। बिल्कुल। और जानते हैं, अमेरिका के अंदर सबसे ज्यादा जो चार्ज होता है, मतलब वहां के जो सबसे मतलब खर्चीला जो है ना, दैट इज डेंटिस्ट और वकील। राइट राइट। हमारे यहाँ अब डेंटिस्ट का क्रेज बढ़ने लगा है। मुझे लगता है मेडिकल सेक्टर में चाहे आप हार्ट सर्जरी में जाएं या अदर अदर चीजों में जाएं, जो सबसे इम्पोर्टेंट जो एक मतलब सेक्टर है मेडिकल में, वो अभी के डेट में मैं मानता हूँ डेंटल। राइट राइट। क्योंकि अगर ये सही हो गया ना, तो नीचे का सब सही रहेगा मामला। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा। है नाइस डे, ग्रेट डे आपका, बहुत अच्छा, मतलब वेरी नाइस टॉक। प्रमोद सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डॉक्टर शुभम सर को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी जानकारी हम लोग को दी। कुछ जानकारी पहले से थी, लेकिन आपने डिटेल में बताया। इसका फायदा हम पूरे टीम को मिलेगा। तो इसी तरह डॉक्टर साहब आते रहिए और हम लोग को कुछ कुछ बीच में बताते रहिए। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम लोग चाहेंगे कि एक सेशन और हो, और वो सेशन हम लोग कोशिश करेंगे कि संडे का सेशन हो, ताकि हम लोग और जी भर के बढ़िया से बात कर सके, क्योंकि आज श्योर। मंडे का दिन है और बहुत सारे लोग हैं जो कि सुबह मॉर्निंग स्कूल हो गया है, तो इसलिए थोड़ा सा हाँ समय का कंपल्सन है। लेकिन मन बिल्कुल। कर रहा था आपको सुनते ही चले, ये सेशन ओवर ना हो, राइट? तो चलिए, आपका सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर हम आपको बहुत जल्दी इनवाइट करेंगे, और हम रिक्वेस्ट भी करेंगे कि आप फिर से समय दें हम लोगों को। थैंक यू थैंक यू। चलिए, बहुत बढ़िया। एक जोरदार क्लैपिंग डॉक्टर साहब के लिए, सारे लोग मिलकर एक जोरदार क्लैपिंग करें और थैंक यू करें कि ये इतना बढ़िया समय दिए हैं सुबह सुबह में, और फिर ये हम लोगों के बीच आए। तो चलिए, आज का सेशन हम लोग